नमस्कार। आज हम कोडिंग की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलेंगे। हम एक खेल बीटल इन द मेज की मदद से समझेंगे कि कोड के पीछे का लॉजिक असल में काम कैसे करता है। और ये प्रोजेक्ट रोबोटिक्स ट्रेनर दीक्षित व्यास ने खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है, ताकि रोबोटिक्स जैसी चीजें सीखना एकदम आसान और मजेदार हो जाए। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा कैरेक्टर दीवारों के आर पार क्यों नहीं चला जाता? उसे कैसे पता चलता है कि यहाँ रुकना है? ये सब होता है लॉजिक की वजह से। और आज हम एक बीटल को यही लॉजिक, यही सोचने का तरीका सिखाने वाले हैं। असल में हर बड़े से बड़ा गेम इसी तरह के छोटे छोटे लॉजिक पर ही तो बना होता है। तो सबसे पहले क्या, कोड लिखने से भी पहले हमें खेल के नियम बनाने होंगे। एक तरह से हम अपने बीटल का दिमाग तैयार कर रहे हैं। देखिए, नियम बहुत ही सिंपल है। पहला, ये पूरी दुनिया एक चेकरबोर्ड जैसी है। दूसरा, हमारा बीटल एक बार में सिर्फ एक कदम मतलब एक स्क्वायर ही चल सकता है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि वो चलने से पहले हमेशा चेक करता है कि सामने कोई दीवार तो नहीं है। और चौथा, जैसे ही वो मंजिल पर पहुंचता है उसे पता चल जाता है कि वो जीत गया है। अब आता है असली खेल का हीरो, कंडीशनल लॉजिक। ये कुछ नहीं, बस एक सीधा साधा अगर तो वाला नियम है। अगर ऐसा हो तो वैसा करो। जैसे अगर बीटल दीवार को छुए तो वो रुक जाएगा। बस यही वो दिमाग है जो हम उसे दे रहे हैं। तो इस लॉजिक को कोड में कैसे बदलें? पहला तरीका है ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके। इसमें आपको कोड लिखना नहीं पड़ता, बस टुकड़ों को जोड़ना होता है, जैसे लेगो ब्लॉक्स। इससे ना पूरा लॉजिक साफ साफ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए बीटल को ऊपर जाना है, तो कोड क्या होगा? जब ऊपर वाला एरो दबे तो पहले चेक करो, अगर दीवार को नहीं छू रहे हो तो ही आगे बढ़ो। ये अगर वाला जो हिस्सा है ना, सारा खेल इसी का है। मतलब ये इफ ब्लॉक ही तो है जो हमारे बीटल को एक भूत की तरह दीवारों के आर पार जाने से रोकता है। इसी से तो गेम लगता है ना। अच्छा, तो ये तो हुआ ब्लॉक्स वाला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका, पाइथन। यहाँ हम ब्लॉक्स को जोड़ने के बजाय टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि लॉजिक बिल्कुल वही रहता है। ओके, ये पाइथन कोड देखकर शायद लगे कि ये क्या है ना? पर असल में ये भी बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, क्या मेरे ठीक ऊपर वाला स्क्वायर दीवार नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो बीटल एक कदम ऊपर चला जाता है। सिंपल। तो अब दोनों को साथ में रखकर देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। ब्लॉक कोड कहता है अगर दीवार को नहीं छू रहा, और पाइथन कोड वही बात ऐसे कहता है। दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। ये टेबल तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। चाहे दीवार को चेक करना हो या जीत का पता लगाना हो, लॉजिक दोनों में सेम है, बस लिखने का तरीका बदल गया। इससे पता चलता है कि असली चीज कोडिंग की भाषा नहीं, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस छोटे से मजेदार गेम से हमने असल में कोडिंग के कौन से बड़े बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स सीख लिए हैं। बिलीव इट और नॉट, इस एक छोटे से गेम में प्रोग्रामिंग के 3 सबसे बड़े आइडियाज छिपे हैं: कोऑर्डिनेट्स, कंडीशनल्स और वेरिएबल्स। ये किसी भी कोडिंग की नींव होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स और वाई वैल्यूज का इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि ग्रिड पर कोई चीज कहाँ है। जैसे मैप पर लोकेशन ढूंढते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। दूसरा, कंडीशनल्स, यानी अगर वाले स्टेटमेंट्स, जिनका इस्तेमाल करके फैसले लिए जाते हैं। यही तो है जो हमारे बीटल को स्मार्ट बनाते हैं और उसे सोचने की ताकत देते हैं। और आखिर में है वेरिएबल्स। ये एक तरह के कंटेनर है जिनमें हम जानकारी स्टोर करते हैं। जैसे बीटल अभी कहाँ है, ये जानकारी एक वेरिएबल में सेव हो जाती है। तो हमने एक बीटल को भूल भुलैया से बाहर निकलने का लॉजिक तो सिखा दिया, पर जरा सोचिए, अगर ये छोटा सा लॉजिक इतना कुछ कर सकता है, तो अब अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आप इस लॉजिक से सॉल्व करना चाहेंगे?